हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 इतिहास चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझ रहे थे। और यह आज जो लेक्चर 2 है, इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे तो एक बार पहले उसको देखिएगा, फिर उसके बाद लेक्चर 2 समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। इसको हम लोग समझेंगे तो लास्ट जहाँ तक समझे थे ना, तो उसके बाद जो अगला टॉपिक दिया गया, अगला पॉइंट हेडिंग, अगला टॉपिक है कि युद्ध का अंत और शांति संधि। हेडिंग क्या है? युद्ध का अंत और शांति संधि। जिसमें समझेंगे 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना, ठीक ना। तो पूछेगा कि 1917 में कौन सी घटना घटी थी? 1917 में एक घटना घटी थी। वो घटना क्या था? रूस जो है युद्ध से अलग हो गया था। रूस क्या युद्ध से अलग हो गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला था ना। रूस क्या किया उसमें 1917 में ही, यानी कि बीच युद्ध में ही क्या हुआ, युद्ध से अलग हो गया, ठीक ना। तो पूछ सकता है कि रूस जो है युद्ध से कब अलग हुआ था? 1917 ईस्वी में। ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु लेक्चर 1 में जब मुख्य बिंदु में पॉइंट नंबर कितना तक लिखाए थे? 9 तक। यहाँ पर 10 से अब लिखना है पे ना। 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना के बाद रूस का युद्ध से अलग हो जाना। 1917 में रूस युद्ध से क्या हो गया था? अलग हो गया था। जबकि जो युद्ध कब तक चला था? पहला 1918 तक, ठीक ना। लेकिन रूस क्या किया, बीच में ही युद्ध से क्या हो गया? अलग हो गया। बोला भैया अब मेरे पावर का नहीं है, अब हम युद्ध और ज्यादा नहीं लड़ सकते हैं, हमको तुम लोग क्या कर दो, अलग कर दो। और ये क्या गया, वहां से अलग हो गया। अब तक रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे, ठीक ना। 1914 से 1917 के बीच इन 3 साल में जो युद्ध जो चला था, रूस के करीब जो है कितने सैनिक मारे जा चुके थे? 6 लाख से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई, ठीक है। तो सैनिक अलग हुआ, उसके बाद इसका पैसा को भी बहुत खर्चा हुआ, वहाँ कंडीशन क्या हो गया, डगमगा गया, ठीक ना। कंडीशन क्या हो गया? डगमगा गया, एकदम दयनीय हो गया। बोल्शेविक सरकार ने सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें दूसरे के क्षेत्र को हथियार बिना और युद्ध के हट जाने के लिए बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे, ठीक ना। लेनिन क्या किया ना, एक लेटर जारी किया, एक नोटिस जारी किया। वो नोटिस था कि दूसरे के क्षेत्र को हथियार बिना और युद्ध के हट जाने लिए बिना शांति स्थापित किया था, ठीक ना। कि कोई क्षेत्र में हथियार नहीं है, उसका हथियार नहीं लिया जाएगा। जो जिस कंडीशन में अपना युद्ध छोड़ना चाहता है, युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, वो उस कंडीशन में युद्ध से बाहर निकल सकता है। किसी भी देश से युद्ध का हर्जाना नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कि युद्ध में इतना खर्चा हुआ, इस खर्चे की भरपाई तुम करो। बोल्शेविक सरकार की सत्ता में आते ही इसके नेता ने पूछेगा, बोल्शेविक सरकार के नेता कौन थे? लेनिन। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बोल्शेविक सरकार के नेता कौन थे? लेनिन। सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन ने बोल्शेविक सरकार के नेता, बोल्शेविक सरकार के नेता कौन थे? लेनिन। बोल्शेविक सरकार के नेता लेनिन थे। बोल्शेविक सरकार के नेता कौन थे? लेनिन थे। यद्यपि ये शर्तें और युद्ध से रूस का हटना उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किलें शर्त रूस के समक्ष रख दिया, ना। तो रूस क्या किया, अपने जैसे समझो कि अपने खुशी से युद्ध से हट रहा था, लेकिन जर्मनी बोला नहीं, युद्ध से हटना तुम्हारा खुशी नहीं बल्कि तुम्हारा मजबूरी है। तुम्हारे पास अब नए पैसा है लड़ने के लिए, ना है सैनिक है लड़ने के लिए, ठीक ना। नए पैसा है, ना सैनिक है, जिसके कारण तुम्हें युद्ध से बाहर निकल रहा है। ये जर्मनी उस पर क्या इल्जाम लगाया, कुछ और कंडीशन लागू कर दिया कि युद्ध से यदि हटना है तो ये सब कंडीशन तुमको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी रूस इसे स्वीकार कर युद्ध से हट गया। तो जर्मनी जो सभी कंडीशन लागू किया, रूस सबको स्वीकार किया, फिर भी रूस क्या युद्ध से बाहर निकल गया। मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया, है ना। तो पूछेगा रूस जर्मनी शांति कब, रूस जर्मनी, ठीक ना,
शांति संधि कब हुई थी? मार्च 1918 में। मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई। क्या आप लिखा रहा कि रूस जर्मनी शांति संबंधी। देखिए मार्च 1918 में हल्ला मत करो, समझो ध्यान से। रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई। शांति संधि हुई, ठीक है। पूछेगा रूस और जर्मनी के बीच शांति संबंधी कब हुई थी? तो मार्च 1918 ईस्वी में हुई थी। रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाजें उठने लगी। जैसे युद्ध से रूस बाहर निकल गया, अब जो युद्ध में कुछ जान नहीं बचा, ठीक ना। अब युद्ध जो खत्म होने के कगार पे आ गया। युद्धरत देशों ने प्रकटता तो अपनी इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो युद्ध में जो सब देश शामिल थे, उस देश की जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि हम भी अब युद्ध और नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। रूस की नई सरकार से पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हो गया, ठीक ना। जगह जगह प्रत्येक देश में विद्रोह शुरू हो गया कि हम युद्ध में और अधिक दिन तक जो है लड़ाई नहीं कर सकते हैं। युद्ध का जो रूस का जो नया सरकार बना, सब उसकी तरफ देखने लगा। वो नया सरकार जो युद्ध से हटा, उससे और सब देश को क्या मिला? एक मनोबल मिला, ठीक ना। युद्ध से हम भी हट सकते हैं। युद्धरत देश की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगी। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे, ठीक ना। तो जर्मनी की जनता क्या किया? अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगा, ठीक ना। और सभी देश की जनता क्या किया? अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे कि इस सरकार से मेरा गुजारिश है, कृपया युद्ध को क्या कर दें? बंद करें, ठीक ना। क्योंकि सरकार से अधिक क्षति किसका होता है? जनता का होता है, ठीक ना। जान किसका जाता है? जनता का जाता है। सरकार तो अपने महलों से बैठे रहते हैं, वो केवल वहाँ से पैसे देते हैं, ठीक ना। परमाणु बम, एटम बम जो भी वगैरह भी होता है, मिसाइल वगैरह, वो वहाँ से उसके लिए क्या करते हैं? वो देते रहते हैं। लेकिन जो जान किसकी जाती है? जनता की। जनता बोला हम अब युद्ध जो है और ज़्यादा नहीं करेंगे। इसी बीच क्या किया? जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबा दिया। कि इंग्लैंड की तरफ एक जहाज जा रहा था, वो जहाज किसका था? अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका का। उस जहाज का नाम था लुसितानिया, ठीक ना। लुसितानिया नामक जहाज को क्या किया? डुबा दिया, जिसमें बहुत सारे अमेरिकी सैनिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, तो अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी ना। अमेरिका मना किया, जर्मनी को समझाया कि तुम अपने जनता को समझाओ, तुम्हारा जनता क्या किया है? मेरा जहाज को बेमतलब डुबा दिया है, जबकि मेरा जहाज तुम्हारी तरफ जा ही नहीं रहा था। मेरा जहाज कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। लेकिन जब जर्मनी क्या किया? जब माना तो अमेरिका क्या किया? 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी कि अब हम जो क्या करेंगे? जर्मनी से युद्ध करेंगे। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति ही बदल गई। अमेरिका तभी से युद्ध में नहीं आया था। अमेरिका युद्ध में कब आया? 6 अप्रैल 1917 को, ठीक ना। 14 से 17 तक तो युद्ध चला, 3 साल तक, उसमें अमेरिका नहीं था। ये 6 अप्रैल 1917 को युद्ध में आया। ये जब युद्ध में आया तो युद्ध को एक नया मोड़ मिला, ठीक ना। अमेरिका के जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी, ठीक ना। तो पूछेगा कि संयुक्त सैनिक अभियान कब आरंभ किया गया था? जुलाई 1918 में। किसने इसमें जो कौन कौन सा देश शामिल थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ठीक ना। यानी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों मिलके 1918 में क्या किए थे? संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किए, ठीक ना। इसमें क्या होने लगा? तो जर्मनी धीरे धीरे क्या किया? जर्मनी के सपोर्ट में जो सभी देश थे उसकी पराजय होने लगी, वो लोग हारने लगे। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी क्या होने लगा? अब जो है ना, दोनों का विचार सेम नहीं मिलने लगा। दोनों एक दूसरे क्या करने लगे? विरोध करने लगे। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो सरकार थे, ठीक ना, वो जो क्या कि 3 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को सौंप दिए कि हम अब युद्ध और नहीं कर पाएंगे। आपको जो सजा देना हमको दीजिए, अब हमसे युद्ध नहीं हो पाएगा।
जर्मनी एक क्रांति फूट पड़ी, ठीक है, जर्मनी में क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। जर्मनी क्या बन गया? एक गणराज्य बन गया। जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चला गया। जर्मन का जो उस टाइम जो सम्राट था, जो राजा था, वो जर्मनी से भाग के कहाँ चला गया? हॉलैंड चला गया, ठीक ना। नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया, ठीक ना। तो जर्मनी का जो नया सरकार बना था, वो क्या 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार युद्ध क्या हो गया? फाइनली जो युद्ध जो है खत्म हो गया। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 11 नवंबर 1918 को, ये पॉइंट भी लिखा देंगे। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्रों के नाम से चर्चित हुआ। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उसका नाम क्या था? वुड्रो विल्सन। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के समय का अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। ये क्या एक जो घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 14 मांगे रखी थी, 14 सूत्र लिखा गया था, ठीक ना, जिसको 14 सूत्री मांग कहा गया। इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को अल्सास तथा लॉरेंस की वापसी, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसी बातें शामिल थी, ठीक ना। फ्रांस का जो जगह हड़पा गया था वो जगह लौटाना है, जहाज के बारे में चर्चा था, सभी राज्य के बारे में चर्चा था, बेल्जियम कैसे आज़ाद होगा उसके बारे में चर्चा था। लगभग सभी बातों के बारे में 14 सूत्री में मांग में चर्चा किया गया था। इस प्रकार शांति संधि के विल्सन के कुछ सूत्रों को शामिल किया गया था, ठीक ना। और इसी बीच हुआ था वर्साई की संधि। कौन सा हुआ था? वर्साई की संधि। उससे पहले लिखते हैं युद्ध कब खत्म हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे ना कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1918। तुम लोग जानिए रहा है ना कि 1918 में समाप्त हुआ था। चालू कब हुआ था? 1914 में। खत्म कब हुआ? 1918 में। इसका एक्चुअल डेट पूछेगा तो याद रखना 11 नवंबर 1918 को, ठीक ना। 11 नवंबर 1918 पूरा फाइनल डेट पूछेगा कब खत्म हुआ था? 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक ना। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक और पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। कौन थे? वुड्रो विल्सन, ठीक ना। वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। तो बोलेगा जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन, ठीक ना। आगे समझेंगे। अगला एक संधि हुआ था जिस संधि का नाम है वर्साई की संधि। कौन सी संधि? युद्ध के खत्म होने के बाद एक संधि किया गया था सभी देशों के बीच। जो सभी देश युद्ध में शामिल था उन सभी देशों को मिलाकर वर्साई की संधि की गई थी। समझते हैं वर्साई की संधि क्या है। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्ति यानी मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ, ठीक ना। यानी कि जनवरी और जून के बीच हो सकता कोई महीना रहा होगा, मार्च महीना हो, अप्रैल महीना हो, ठीक ना, कोई महीना रहा होगा। उस महीना में क्या हुआ? जो देश जीता कौन था? मित्र राष्ट्र, ठीक ना। तो मित्र राष्ट्र जो जीता था, तो मित्र राष्ट्र में क्या होगा? एक सम्मेलन हुआ पेरिस में। पहले कहाँ हुआ? पेरिस में। पेरिस के बाद पेरिस का एक उपनगर है, यानी पेरिस का एक नगर है जिसका नाम वर्साई, ठीक ना। पेरिस के एक उपनगर वर्साई में और फिर बाद में प्रॉपर पेरिस में जो एक सम्मेलन हुआ।
हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, ठीक है ना। इसमें कुल कितने देश शामिल थे? 27। 27। पूछेगा कि वर्साई की संधि में कुल कितने देश शामिल थे? 27। याद रखना 27 देश शामिल थे, लेकिन जो सबका जो हेड वगैरह था वो 3 ही देश था, वो था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये सबको हैंडल कर रहा था, ठीक है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो ने ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों के मत्थे इसे मथ रहे थे, ठीक है ना। तो पूछेगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉर्ज क्लीमेंसो, ठीक है ना। ये सभी मिलके क्या कर रहे थे? शांति संबंधी का मांग कर रहे थे, और जो देश पराजित हो गया, ठीक है ना, उसे क्या कर रहे थे? पूरा जो है सब कुछ उस पर थोप रहे थे, ठीक है ना। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन उसमें जो वो भी देश शामिल था जो जीत के आया है, और वो भी देश शामिल था जो क्या हुआ था? जो पराजित हो गया था, जो हार गया था, ठीक है ना। तो हारने वाले को वहाँ कोई इज्जत नहीं दिया गया। हल्ला मत करो, हारने वाले को इज्जत नहीं मिला, उससे भी हारने वाले को ही इज्जत कोई नहीं मिलता। मिलता है जब तुम हारिएगा तो इज्जत कुछ जगह देंगे, ठीक है ना, वो कहीं भी इज्जत नहीं मिलता है। रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया, ठीक है ना। रूस को क्या किया गया? इस शांति का जो प्रक्रिया था उससे क्या रखा गया? बाहर रखा गया। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई। तो प्रॉपर संधि यदि देखा जाए किसके साथ हुआ था? खास करके वो जर्मनी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? जर्मनी के साथ। कब हुआ था? 28 जून 1919 को। पूछेगा कि वर्साई की संधि जर्मनी के साथ कब हुआ था? 28 जून 1919 को। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को। इसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को एक संधि हुआ था, जिस संधि को वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जर्मनी क्या हो गया? हार गया था, ठीक ना। जर्मनी क्या हो गया था? हार गया था। उसको क्या किया गया? हारने वाले को जो ना, उसमें क्या किया गया? जो संधि था उसमें बोला गया तुम अपना सिग्नेचर करो। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार बताया गया। बोला गया टोटल चीज का जड़ तुम ही है, ठीक है ना। पूरा युद्ध होने का जड़ कौन है? तुम ही। या जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बनाया गया कि सबका जड़ तुम। फ्रांस को अल्सास लॉरेंस का क्षेत्र वापस दे दिया गया। फ्रांस का जो क्षेत्र हड़पा गया था उस क्षेत्र का नाम था अल्सास और लॉरेन, 2 जगह था, ठीक है ना। एक था अल्सास, दूसरा क्या था? लॉरेन। दोनों जगह उसको वापस लौटाया गया। जर्मनी की सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी का जो बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र था, ठीक ना, उस कोयला क्षेत्र को किसको दिया गया? फ्रांस को दिया गया। किसको दिया गया? फ्रांस को दे दिया गया। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। इसका प्रशासन राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। जर्मनी को अपने युद्ध पूर्व क्षेत्र का कुछ भाग डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ गया, ठीक ना। युद्ध क्षेत्र में जो वो सब जगह जीता था पहले, ठीक ना, या फिर कुछ उसका अपना भी जगह था, वो जगह जो क्या किया गया? युद्ध पूर्व के क्षेत्र के बाद डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, उसको भी कुछ क्षेत्र जर्मनी को देना पड़ गया। टोटल जिम्मेदार जर्मनी पर ही ठहराया गया। राइन नदी की घाटी क्षेत्र को सेनारहित करने का फैसला किया गया, ठीक ना। कि राइन नदी पर तुम्हारा सेना वहाँ पर रहता है, ठीक ना, वहाँ से तुम क्या करो? अपना सेना को हटाओ, आज कर वहाँ तुम्हारा सेना नहीं रहेगा। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। बात जर्मनी अब जो तुम 1 लाख से अधिक सेना को नहीं रख पाएगा। तुम्हारे पास अब अधिकतम सेना कितना रहना चाहिए? मात्र 1 लाख ही रहना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा अधिक सेना और नहीं रहेगा। ये सब फैसला हुआ था वर्साई की संधि में। उससे वायु सेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिए गए। तुम के पास थल सेना रखेगा, जो जमीन में चलता है, आर्मी रखेगा, ठीक ना। वायु सेना एयरफोर्स अब तुम नहीं रखेगा। उसके बाद पनडुब्बियां मतलब कि जो जल सेना होता है ना, नेवी को भी तुम नहीं रखेगा। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों को आपस में बांट लिए गए। जर्मनी का जितना भी उपनिवेश था, उपनिवेश कहने का मतलब, ठीक ना, उपनिवेश कहने का मतलब जर्मनी जो सब क्या किया था, जगह जीता था दूसरे देश में, उन सब जगहों को क्या किया गया? बोला तुम सब जगह छोड़ दो, ये जगह पर उसका कब्जा है। जो क्या किए हैं? जो देश जीत के आए हैं, जीतने वाले देश को ये सब दे दो। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिया गया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में जितना भी जो जर्मनी का जीता हुआ जगह था, हड़पा हुआ जगह था, वो सब ब्रिटेन, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका को, पुर्तगाल को दे दिया गया।
प्रशांत क्षेत्र में स्थित उसके उपनिवेश तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। चाइना में जितना भी जगह था और प्रशांत क्षेत्र में जितना भी जगह था वो सब जगह किसको दे दिया गया? जापान को दिया गया। युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोग था और पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था ना। युद्ध जब चल रहा था तो चाइना किसका सपोर्ट कर रहा था? पूछेगा कि युद्ध के समय चीन किसका सपोर्ट कर रहा था? हल्ला मत करो। मित्र राष्ट्रों का। किसका सपोर्ट कर रहा था? मित्र राष्ट्रों का, ठीक है ना। परंतु जर्मनी का अधिकार या नियंत्रण करने वाले चीनी क्षेत्र चीनी को नहीं लौटाया गया बल्कि वे जापान को दे दिए गए, ठीक है ना। जर्मनी पे जो अधिकार कर रहा था चीन का आदमी वो क्या क्या चीन को नहीं लौटाया गया बल्कि किसको दे दिया गया? जापान को दिया गया। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि एवं क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना था। मित्र राष्ट्र तो युद्ध जीत गए थे ना। मित्र राष्ट्र में कितने देश शामिल थे? 3 देश शामिल थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ? मित्र राष्ट्र का जितना भी खर्चा हुआ था युद्ध लड़ने में वो टोटल खर्चा हुआ जर्मनी तुम्हें पूरा करेगा। टोटल चीज जर्मनी पे लाद दिया गया, ठीक है ना। टोटल खर्चा वाला कौन पूरा करेगा? जर्मनी का उसका भरपाई करेगा। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित कर दी गई, ठीक है ना। टोटल युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों का 6 अरब 10 करोड़ पाउंड खर्च हुआ है और एक टोटल खर्चा का भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा। जर्मनी के सहयोगियों के साथ अलग से संधियां की गई। ये सब संधि था जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी। और जर्मनी का जो सहयोगी देश था उसके साथ एक अलग संधि की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया अलग कर दिया गया और हंगरी को अलग कर दिया गया, ठीक है। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही साथ था, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया और पोलैंड को स्वाधीनता की मान्यता दे। ऑस्ट्रिया को बोला गया तुम जो है चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लोवाकिया सबको छोड़ दो, उसको स्वाधीनता का अधिकार दे दो। उससे अपने क्षेत्र भी इन देशों को और इटली को देने पड़े, ठीक ना। तो ऑस्ट्रिया को क्या किया गया? अपना कुछ क्षेत्र जो है हंगरी को, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड को इन सबको देना पड़ा और कुछ क्षेत्र इटली को देना पड़ा। उससे बाल्कन क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए। अनेक राज्य बनाए गए। उसके बीच भूभागों का हस्तांतरण किया गया। बाल्कन क्षेत्र में बहुत क्या क्या अनेक नए नए राज्य बने और राज्य बनने के बाद क्या किया? उसका हस्तांतरण किया गया। बाल्टिक राज्य जो रूसी साम्राज्य के भाग थे स्वतंत्र घोषित कर दिए गए, ठीक ना। एक राज्य था रूस का जिसका नाम था बाल्टिक राज्य। वो पहले जो है उस पर रूस का कब्जा था। किसका कब्जा था? रूस का। बोला अब किसी देश का कब्जा इस पर नहीं होगा। आज से यह राष्ट्र क्या है? राज्य क्या स्वतंत्र है, उसको आजादी दे दिया गया, ठीक ना। तुर्की के साथ की गई संधि में तुर्की साम्राज्य को पूरी तरह छीन भिन्न कर दिया गया। तुर्की के साथ जो संधि किया गया, ठीक ना, उसमें तुर्की को क्या कर दिया गया? छीन भिन्न, मतलब तबाह कर दिया गया। ब्रिटेन को फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, ठीक ना। ब्रिटेन को फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया दे दिए गए और फ्रांस को सीरिया दे दिया गया। फ्रांस को एक जगह दिया गया जिसका नाम था सीरिया, ठीक ना। और उसके बाद पूछेगा मेसोपोटामिया किस देश में था? अल्लाह करो, इराक में, ठीक ना। मेसोपोटामिया किस देश में था? इराक में। क्षेत्रों और देशों का यह हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहत किया गया उसे शासन देश, ठीक है, मेडेंट व्यवस्था कहा गया। इसका देश उसको, उसका क्षेत्र उसको दिया गया, इसको कहा गया शासन देश यानी मेडेंट व्यवस्था। सिद्धांत रूप से शासन देश यानी मेडेंट जाने वाली शक्तियां अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस को इन देशों का शासन चलाना था। जितना भी देश में शासन किया गया, ठीक ना, उसका शासन किसको चलाना था? ब्रिटेन और फ्रांस को चलाना था। वास्तव में उनका शासन उपनिवेश की तरह किया जाने लगा, ठीक ना। अब ब्रिटेन और फ्रांस जो है उन सभी देशों का शासन ऐसे करने लगा जैसे मान लो कि वो देश उसका उपनिवेश हो, यानी वो देश उसका क्या हो? नौकर हो, ठीक ना। इस प्रकार वो क्या करने लगा? शासन करने लगा। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग यूनान और इटली को दिया गया। तुर्की देश का अधिकतर क्षेत्र किसको मिले? यूनान और इटली को। खुद तुर्की को एक छोटा सा राज्य बनने का निर्णय लिया गया। बोला तुर्की को अब तुम इतना बड़ा देश नहीं रहेगा, इतना बड़ा राज्य नहीं रहेगा, तुम अब छोटा राज्य में कन्वर्ट हो जाओ। उसका सब क्षेत्र यूनान और इटली को मिल गया। इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग था राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ यानी कि लीग ऑफ नेशन का प्रसंविदा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत में इसकी चर्चा थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो 14 सूत्र का मांग किए थे उसमें एक चर्चा ये भी था राष्ट्रसंघ का। इसके उद्देश्य थे शांति और सुरक्षा बनाए रखना, है ना। 14 सूत्र का नाम जैसे 14 सूत्र में एक सूत्र था शांति और सुरक्षा बनाए रखना। मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला नहीं करना है, युद्ध नहीं करना, शांति बनाए रखना है, आपस में क्या रहना, सबको सुरक्षित रहना है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। सभी देश आपस में लड़ रहे थे, ठीक ना, उसका जो युद्ध से युद्ध को खत्म नहीं करना। इसमें लिखा था युद्ध से युद्ध को खत्म नहीं करना बल्कि शांति से आपस में बैठ के युद्ध को क्या करना है?
खत्म करना है। अगला दिया है, और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा ना लेने के लिए बाध्य करना, ठीक ना। जो देश तुम्हारा सपोर्ट करना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती प्रेशर नहीं डालेगा, तुम मेरा क्या करो, सपोर्ट करो। इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रतिबंधों से संबंधित था। इसके अनुसार किसी भी आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करना शामिल था। कोई भी देश यदि, ठीक है, कोई भी देश यदि आक्रमण करता है, इन सब बात के हो जाने के बाद भी यदि कोई देश बाद आक्रमण करता है, उस पर क्या किया जा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है, बड़ा से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसके प्रावधानों के सदस्य राष्ट्रों के श्रमिक को दशा और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उपाय का शामिल करना, ठीक ना। जितने कोई भी देश में जो वहाँ के कौन थे, श्रमिक थे, ठीक है ना, जो किसान थे, जो जनता थे, उसका कंडीशन जो डगमगा गया था, उसके कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, इन सब पर भी चर्चा किया गया था, ठीक ना। तो ये था वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की संधि। अगला हेडिंग है युद्ध और शांति संधियों के परिणाम, ठीक ना। युद्ध जो खत्म हो गया, युद्ध खत्म होने के बाद जो शांति संबंधी जो हुआ, ठीक ना, शांति जो संधि किया गया कि कोई भी देश आपस में नहीं लड़ाई झगड़ेगा, ठीक ना। तो वर्साई का संधि जो किया गया, इस संधि का क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ, संधि के बाद जो देशों का क्या रिएक्शन था। अब तक के हुए युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह था और इसकी व्यापकता और बर्बादी त्रासदपूर्ण थी, ठीक ना। तो अभी तक में पूरे विश्व में जितना भी युद्ध हुआ था, उन सब में सबसे जो भयंकर युद्ध हुआ था वो था प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक ना। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध में से प्रभावित हुए थे, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि पूरे सभी देशों को मिलाकर 45 करोड़ ऐसे लोग थे जो कि इस युद्ध से प्रभावित हुए थे, ठीक ना। लड़ाई में या अन्यथा मरने वाले लोगों की संख्या 90 लाख बतलाई गई थी, जो युद्ध में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का लगभग 7वां भाग था, ठीक ना। लेकिन इस युद्ध में जब प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सभी रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक ना, सभी देशों को मिलाकर लगभग जो है कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, 90 लाख व्यक्ति मारे गए थे। लाखों लोग अपंग हो गए थे, तो इतना मरा था, ठीक ना। बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए, किसी का हाथ टूट गया, मतलब जिंदा तो है लेकिन कैसा है, अपाहिज बन गए, हाथ टूट गया, टांग टूट गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया, गूंगा हो गया, ठीक ना, अपाहिज हो गया, ये सब था। और 90 लाख लोग फरिश्त मारे गए थे। अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए। उसके बाद बहुत जगह क्या हुआ, अकाल पड़ गया, मतलब खाना पीना नहीं मिलने लगा, ठीक ना। तो ऐसे करने भूख के मारे बहुत लोग क्या कर गए, मर गए। विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, इससे अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हो गई, ठीक ना। बहुत सारे देश में जो बढ़िया अच्छा खासा पहले क्या था, तो पूरा व्यवस्था था, वो सब क्या गया, युद्ध में पैसा खर्च होने के बाद सब क्या डगमगा गया। डगमगाने के बाद क्या हो गया, ठीक ना, डगमगाने के बाद वहाँ का व्यवस्था एकदम से क्या हो गया, डमाडोल हो गया। एक टॉपिक और समझेंगे, अगला नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय, ठीक है। अगला हेडिंग है नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय। प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब बहुत सारे देश में क्या हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, कई राजतंत्र नष्ट हो गए, कई देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। कई देश में क्या, हल्ला मत करो, कई देश में क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म होकर वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। नई साम्यवादी सरकार से विश्व जनमत रूबरू हुआ। 3 शासक वंश नष्ट हो गए, यथा रूस का रोमानोव शासन, जर्मनी का होहेन-जोलेन और ऑस्ट्रिया का हंगरी में हैब्सबर्ग के शासक वंश का समाप्त हो गया, ठीक ना। नहीं कि रूस में जो पहले शासन था रोमानोव शासन, वो खत्म हो गया। जर्मनी में था होहेन-जोलेन, उसका शासन खत्म हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी में था हैब्सबर्ग का शासन, उसका शासन क्या हो गया, आपस में खत्म हो गया, ठीक ना। युद्ध के कुछ ही समय बाद तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद भी तुर्की में शासन था उस्मानिया वंश का शासन भी खत्म हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग राजतंत्र राज्य बन गए, ठीक है ना। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों आपस में मिला हुआ था, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी कहा जाता था। अब दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे। पहले चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया क्या थे, गुलाम देश थे, ऑस्ट्रिया के गुलाम देश थे। ये देश अब क्या हो गए, आजाद हो गए। पोलैंड स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया, पोलैंड भी किसी का गुलाम था, अब पोलैंड भी क्या हो गया, एक आजाद राज्य देश बन गया। यूरोप पर वर्चस्व समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा, ठीक ना। यूरोप में जो बड़े बड़े देश थे, जैसे रूस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जब बहुत ताकतवर देश थे, ठीक ना, इन सब देशों का क्या वर्चस्व समाप्त हो गया। अब जो है ताकतवर देश कौन कहलाया, अमेरिका। कौन कहलाया,
अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश बनकर सामने आया कि उन सब देश जो है ना, वो सब देश युद्ध में पूरा फंसा था, युद्ध में सब पैसा उसका खर्च हो गया। वह सैनिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप को पीछे छोड़ दिया था। यूरोप में सैनिक भी मारे गए थे, आर्थिक और पैसे को भी युद्ध में खत्म हो गए थे। अमेरिका युद्ध लड़ा नहीं था, इसके पास सब कुछ था। कुछ ही समय बाद विश्व रंच मंच पर सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। सोवियत रूस भी क्या किया, अपना पूरा भरपाई को पूरा किया, ठीक ना, अपना क्या किया, अपने आप को संभाला, अपने टोटल जो सब जितना को क्षति हुआ था सबका भरपाई पूरा किया। उसके बाद युद्ध भी क्या हो गया, एक शक्तिशाली देश बनकर सामने आया। एशिया और अफ्रीका के देशों में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को भी बल दिया। यूरोप की श्रेष्ठता का दावा इस युद्ध से घुमिल हुई। कोई साम्राज्यवादी यूरोप सदैव इस प्रकार को हवा देता था कि यूरोप और यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं, ठीक ना। यूरोप के लोगों का ऐसा मानना था कि हमारा यूरोप महादेश और यूरोप महादेश में रहने वाले लोग क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ है, इसके जैसा कोई दूसरे महादेश में लोग नहीं है। रूस जापान का 1905 का युद्ध और उसमें रूस की पराजय से भी यह मिथक टूटा। साथ ही एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वाधीनता का आंदोलन हुआ। पूछेगा रूस और जापान के युद्ध कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, ये लिख लो, ठीक ना। रूस जापान के युद्ध कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। ये पॉइंट का लिखा है, देखना तो रूस जापान लिखाया गया है। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, 1905 के लिखा है, लिखाया गया, ठीक ना। रूस और जापान का युद्ध 1905 में हुआ था, जिसमें कि जापान की जीत हुई थी और रूस की पराजय हुई थी, ठीक ना। तो अब जो यहाँ से क्या हो गया, फाइनली यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, ठीक ना। और द्वितीय विश्व युद्ध भी यहाँ पे हुआ है, उसके बारे में हम लोग कल समझे कैसे हुआ। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।